छंद गुरुदेव के श्री चरणों में काव्य विधा के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूं। आपका भाई ये विषम सिंह क्रांति। आप इस छंद को सुने और अपने मन को ब्रह्मधाम में ले जाए, तब उस छंद का आपको आनंद आएगा, उसके भावों का आपको भी आनंद आएगा। इसीलिए इसीलिए कि इस छंद में वहां का वर्णन है, गुरुदेव का वर्णन है, वहां की विधा का वर्णन है, आध्यात्मिक और अलौकिक जीवन का वर्णन है। तो आप ये पाएंगे कि किस तरह से आप ब्रह्मधाम में अपने आप को महसूस करें कि आप मन को वहां ले जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि मैं ब्रह्मधाम के प्रांगण में खड़ा हूं और शब्दों के साथ साथ चलेंगे आप। ये छंद है, जैसा कि आप जानते हैं संत खेताराम जी महाराज का मुकुंद घोड़ा बहुत प्रिय था, तो शुरुआत वहीं से होती है, अस्वार से होती है। तो सुनिएगा छंद सीधा कि मुकुंद की सवारी, मुकुंद की सवारी और श्वेत वस्त्रधारी। वर्णन है, देखिए आप कि मुकुंद की सवारी और श्वेत वस्त्रधारी नित्य संत सुखकारी, ये खेते से अवतारी हैं। कि मुकुंद की सवारी और श्वेत वस्त्रधारी नित्य संत सुखकारी, ये खेते से अवतारी है। कि गले रुद्राक्ष माला, आप देखिए ध्यान, गले की तरफ जाइए, दाता के कहते थे उसके कि गले रुद्राक्ष माला सिर से तपेटाधारी, ब्रह्मा यंग यंग में विराजे गुरु ज्ञानधारी है। गले रुद्राक्ष माला सिर से तपेटाधारी, ब्रह्मा यंग यंग में विराजे गुरु ज्ञानधारी है। दानियों को दान भारी, ये साक्षात है, अनुभव कर ले आप कि दानियों को दान भारी देते ब्रह्म अवतारी। और दान भी कहा, सुपात्र को, कि दानियों को दान भारी देते ब्रह्म अवतारी, बैकुंठ धाम का ये तेज अखंड ब्रह्मचारी है। कि दानियों को दान भारी देते ब्रह्म अवतारी, बैकुंठ धाम का ये तेज अखंड ब्रह्मचारी है। ब्रह्म धाम है निराला, पूरा दृश्य देखिए ब्रह्म धाम का, कि ब्रह्म धाम है निराला, ब्रह्म ब्रह्मा से निराला। बहुत बात को समझिएगा, ब्रह्म ब्रह्मा से निराला, यानी हम ब्रह्म, अपने ब्रह्म को लेकर वहां जाते हैं ब्रह्मा के दर्शन को। तो जैसा आप भाव को लेकर जाएंगे वैसा ही आप पाएंगे, चाहे गुरुदेव के पास जाए, चाहे ब्रह्मा के पास जाए, या श्री खेताराम जी के पास जाए, चाहे तुलसीराम जी महाराज के पास जाए। तो ये भाव है, देखिएगा कि ब्रह्म धाम है विशाला, ब्रह्म धाम है विशाला, ब्रह्म ब्रह्मा से निराला। संग गायत्री बिराजी, संग गायत्री बिराजी छवि मनोहारी है। संग गायत्री बिराजी छवि मनोहारी है। भक्ति उजियारी, भक्ति का तो उजाला होता ही है कि भक्ति उजियारी, उन्हीं के उजाले में हम हैं। आज ये काव्य विधा हो रही है तो उन्हीं के प्रकाश से, उन्हीं के उजाले में हो रही है, उन्हीं के आदेश से हो रही है, उन्हीं के भाव से हो रही है। वरना हमारी क्या बिसात है, हर कवियों की क्या बिसात है। इसीलिए उनका आदेश, उनका हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इसीलिए कहा गया है कि संग गायत्री बिराजी छवि मनोहारी है। भक्ति उजियारी मौन व्रतधारी, आपको जानकारी हो 12 साल उन्होंने मौन तपस्या की, वहीं से संत खेतेश्वर संत शिरोमणि कहलाए। कि भक्ति उजियारी मौन व्रतधारी, यश गावे क्रांति न मन हमारी है, जश गावे क्रांति न मन हमारी है। ऐसे संतों को तो कोटि कोटि अभिनंदन, सुबह शाम प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनीय दाता के श्री चरणों में। और आज उनकी 109वीं जन कल्याणक महोत्सव है, महोत्सव के रूप में हमने मित्रों लिया है, इसलिए काव्य विधा का आयोजन किया। और मैं आज आप सभी की तरफ से, सभी भक्तों की तरफ से, दाता खेतेश्वर के श्री चरणों में जो दर्शक हैं उनकी तरफ से मैं कोशिश करूंगा कि आप जो आए हैं उनसे मैं कुछ कहना चाहे तो मैं सीधी बात भी करूंगा। आपकी तरफ से मैं ब्रह्मधाम आसोत्रा को 4 पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं। कवि हूं, कवित्व के माध्यम से मन की बात को संतों के श्री चरणों में
ब्रह्मधाम के श्री चरणों में, समाज के श्री चरणों में रखने के लिए जितनी रखोगे ज्ञान की बातें, उतनी ही उसका जो है प्रादुर्भाव होगा, प्रस्फुटित होगी बातें। तो मन की अभिव्यक्ति है मित्रों। श्री खेतेश्वर आप कहाँ पाते हैं, इसमें आप खुद तय करें। और सच क्या है, किस तरह से हम जो जीवन जी रहे हैं, लेकिन हमें बहुत अनुभव होना चाहिए कि ये साधारण संत नहीं थे, ये कैसे बिरले संत जो युगों युगों के बाद ही आते हैं। इसीलिए कहना चाहता हूं अपनी बात कहने से पहले, चार पंक्तियां कहने से पहले, मित्रों ये कलयुग है। सतयुग में ब्रह्मा जी को श्राप हुआ, सावित्री जी ने दिया। उसके बाद त्रेता युग आया, त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग आया और उसके बाद कलयुग आया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सतयुग में इतने बड़े बड़े ऋषि प्रवर हुए, इतने अवतार हुए, कोई भी ब्रह्मा जी को श्राप मुक्त नहीं कर पाया? इस संत की विधा को देखिए, खेता राम जी कैसे बन गए। आज अगर आपके पास नहीं पहुंची हो तो हमें ये नंबर है, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। विशेष आज हमने एक डिजिटल प्रकाशन पीडीएफ फाइल में समाज को समक्ष परोसा है, दिया है। उसमें बहुत सारी चीजें लिखी गई है जो इस पीढ़ी को नहीं मालूम है, क्योंकि मैं 1982 से संतों के सानिध्य में हूं। तो मित्रों मैं ये कहना चाहता हूं, उसके बाद त्रेता युग, कोई संत ऋषि मुनि, कोई तपस्वी नहीं हुआ क्या? बहुत हुए, एक से बढ़कर एक हुए, ब्रह्मा जी को श्राप मुक्त नहीं कर पाए। द्वापर युग आया, द्वापर युग भी हमने देखा सुना, लेकिन क्या कारण था कि कलयुग आया और कलयुग आते ही शुरुआत में ही एक ऐसे संत खेता और खेता राम जी नाम से प्रख्यात हुए, और उस संत ने घोर कठिन तपस्या करके 12 साल की सावित्री जी के आशीर्वाद से, उनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी को श्राप मुक्त कर कर उनको पूजनीय बनाया। यह है ये वो संत, उनके निमित्त था ये। सतयुग ने कहा त्रेता युग में ये श्राप मुक्त होंगे, शायद संभव था। त्रेता युग ने कहा शायद द्वापर में श्राप मुक्त होंगे, द्वापर में कहा कि शायद कलयुग में श्राप मुक्त होंगे। लेकिन इस संत को एक ऐसी विधा, ऐसा सुकून सावित्री जी, मां सावित्री के माध्यम से मिला, और इस संत ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा को, सृष्टि रचयिता को इस ब्रह्म धाम में उतारा और साक्षात पूजनीय किया। ये कोई कम बात है क्या? इसीलिए कहता हूं मित्रों, समझो, मैं तो ये कहता हूं कि जो संत महात्मा, जो संत खेतेश्वर के चरणों में बैठ करके हताई की हो, सत्संग की हो, सत्संग में बैठे हो, पंगत में बैठे हो, संगत में बैठे हो, वो सौभाग्यशाली है। और उस सौभाग्यशालियों में आपका ये भाई विश्वनाथ सिंह क्रांति भी सौभाग्यशाली है। आज भी मुझे बात याद है, 1982 और कजली तीज ब्रह्मधाम आसोत्रा की धरती पर मैं पहुंचा। गुरुदेव विराजे थे, 8-10 और बंधु विराजे थे। एक आनंद की अनुभूति हुई, मिलना हुआ, बात हुई, साक्षात्कार हुआ, लेखन हुआ, और वो मुंबई जाकर के मैंने वो लेखन को पूरा का पूरा ऐसे उतारा। तो ये है आनंद की अनुभूति। उसी परिदृश्य को लेकर के, उसी बात को लेकर के 1982 से अब तक के इस अनुभवों को समेट कर केवल 4 पंक्तियों में आपकी तरफ से संत खेतेश्वर के चरणों में और समाज को ही समर्पित करना चाहता हूं, भक्तों को ही समर्पित करना चाहता हूं मित्रों, कि हे खेतेश्वर, एकता के सूत्रधार दिव्य पुंज मंत्र का युग युगांत फैले यश। हे खेतेश्वर, एकता के सूत्रधार दिव्य पुंज मंत्र का युग युगांत फैले यत्र तत्र सर्वत्र। हे महामुनि करुणा के गुणी, हे महामुनि करुणा के गुणी, तपस्वी राज, जान आपके तेज को ब्रह्मांड कर रहा नाच। ये ब्रह्मांड आप देख रहे हो चक्र में, जान आपके तेज को ये ब्रह्मांड कर रहा नाच। हे संत शिरोमणि, हे संत शिरोमणि, मानवता के पोषक, सत्य के उद्घोषक,
मानवता के पोषक, सत्य के उद्घोषक, इच्छा मन पूर्ति, दया की अन्य अन्य मूर्ति। जब तक सूर्य चांद तारे, जब तक सूर्य चांद तारे, यश की घटाएं छाएगी, क्रांति गीत सुनाएगा, ब्रह्म धाम पुष्प खिलता रहे और युगों युगों तक ब्रह्म धाम पुष्प खिलता रहे और आपका भक्तों को आशीर्वाद मिलता रहे, सभी भक्तों को आशीर्वाद मिलता रहे। आज 109वीं इस जन्मोत्सव, जन्मोत्सव से भी एक ऊंचा शब्द है, जन्म कल्याणक दिवस महोत्सव पर आपको एक काव्य संध्या आपके श्री चरणों में समर्पित हुई। आप सभी कवि हृदयों का स्वीकार करें, शब्दों को स्वीकार करें, क्योंकि शब्द ब्रह्मा, शब्द विधाता, शब्दों की श्रृंगार है माता। शब्दों को आपसे ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। आप पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, इसीलिए भक्तों पर दया, करुणा, जितने इस रचना में जो शब्द हैं वो सब भक्तों पर रहे। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, गुरुदेव मन वचन कर्म से, दिल से, हृदय से इस कोरोना काल खंड में समाज, आपके भक्तों के साथ साथ समाज को और पूरी सृष्टि को बचा लो। हर 100 साल के बाद ऐसी धास्ती आती है, ये दूसरा वेव शुरू है, बहुत मुश्किल में है मानव जाति। इसीलिए हे संत शिरोमणि, अब परीक्षाएं बहुत हो गई सभी धरती के इंसानों को। अब वो समझ गए कि प्रकृति से खिलवाड़ करना क्या होता है। अब उन पर दया करो प्रभु। आज आपके इस ब्रह्मांड से आप सुन रहे हो, इस धरती वासियों के लिए दाता कहते ईश्वर दया करो और सभी को सुख आरोग्य प्रदान करो और इस धरती से इस वायरस को, इस कोरोना को खत्म कर दो। यही हमारी आपसे आज के दिन विशेष अनुरोध और ये प्रार्थना है, यही गुरुदेव प्रार्थना है। इसीलिए आज हमने ये तय किया कि गुरु के चरणों में बैठकर काव्यात्मक रूप से गुरु की भक्ति करेंगे। पुनः एक बार आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन दाता के दरबार में। मैंने कहा ये भक्ति रस्ता आज, और 9 रस है, 9 रसों को हम इस मीडिया के माध्यम से, शुभ समय मीडिया हाउस के माध्यम से समाज को, क्योंकि वो जीवन जीने की पद्धत और कला है जीवन, इसीलिए निवेदन है आपसे, आपने, आपका सभी दर्शकों को, सुधी श्रोताओं का, सुधी समाज के सुधी श्रोताओं का बहुत बहुत अभिनंदन। आपने सुना, आनंद लिया और ये आनंद सदैव आगे बरकरार रखें और भाव रखें, मन में श्रद्धा रखें और एक दूसरे के प्रति प्रेम रखें। यही प्रेम तुलसीराम जी कह रहे हैं। तुलसीराम जी के प्रेम को हम फिर से और जागृत करके आगे बढ़े, इसी विश्वास के साथ में आपका सभी कवियों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जाने अनजाने में शब्दों में, कवियों के माध्यम से या मेरे माध्यम से कोई त्रुटि हो गई हो, शब्द में कोई ऐसा लगा हो कि शब्द में कहीं आपको ठेस पहुंची हो, तो क्षमा याचना के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं स्थगित करते हैं। स्थगित करने का मतलब है कि फिर कभी कार्यक्रम को लेकर आएंगे, विराम नहीं देते या पूर्ण विराम भी नहीं होता, स्थगित करते हैं। और माता और बहनों से भी अभिनंदन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्नेह और प्रेम से रहिएगा, यही जीवन है, और कोरोना से बच के रहिएगा। गुरुदेव आपको जरूर आशीर्वाद देंगे। शायद मन की प्रार्थना सुनी, और मन की प्रार्थना जब शुरुआत होती है, जब आंखों से आंसू आते हैं, तो लगता ऐसा है कि गुरुदेव बात को सुन रहे होते हैं। तो 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, समय अगर लगे काम है जरूरी तो ही बाहर निकलिएगा, और बचाव घर में रह करके बचाव ही सबसे बड़ा तरीका है। गुरु भक्ति कीजिएगा, गुरु आनंद में रहिएगा। गुरु के बिना तो गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए बलिहारी, गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। और गुरु के बिना तो मोक्ष भी प्राप्त नहीं होता मित्रों। तो कवि सम्मेलन की विदाई यहीं पर समाप्त करने, यहीं पर स्थगित करने की इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभचिंतक विशन सिंह क्रांति को दीजिए इजाजत। कल हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय दातारी, जय श्री कृष्णा, जय श्री रघुनाथ।